नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग सीडीपी की क्लास कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे प्रश्न आते हैं पेपर में। आज का पहला प्रश्न है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ऑप्शन ए है संविता कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, और ऑप्शन बी है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, और ऑप्शन सी है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, और ऑप्शन डी है बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, आपका पहला ही ऑप्शन राइट है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, तो जब बच्चे को हम कोई बार बार कार्य देंगे तो वो वैसे भी उबने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन ए है वे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन बी है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, और ऑप्शन सी है सीखने की अनुपस्थिति, और ऑप्शन डी है शिक्षार्थी के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है, बच्चे बार बार त्रुटियां कर रहे हैं तो उनको क्या करने की, अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर रहा है, नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ऑप्शन बी है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, और ऑप्शन सी है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, और ऑप्शन डी है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, आपका सी पार्ट राइट है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके बच्चों के, ठीक है, नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन क्या है वे एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, और ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, और ऑप्शन सी है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, और ऑप्शन डी है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, आपका सी पार्ट राइट है, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन ए है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं या जानते हैं, ऑप्शन बी है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ऑप्शन सी है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, और ऑप्शन डी है आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, आपका पहला ही ऑप्शन राइट है, जो बाह्य परीक्षक की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्या करता है, क्षमताओं को बेहतर जानता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन ए है सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए, और ऑप्शन बी है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ऑप्शन सी है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, और ऑप्शन डी है अधिगम की एक क्षमता गति पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, आपका पहला ही ऑप्शन राइट है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, बच्चा अधिक व्यक्तिगत भिन्नता उपलब्ध करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ऑप्शन ए है परिकल्पना का परीक्षण करना, ऑप्शन बी है समस्या के प्रति जागरूकता, और ऑप्शन सी है प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, और ऑप्शन डी है परिकल्पना का निर्माण करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, बी पार्ट आपका राइट है, समस्या के प्रति जागरूकता, ये चीज़ ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने का क्षेत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए है अनुभविक, ऑप्शन बी है भावात्मक, और ऑप्शन सी है आध्यात्मिक, और ऑप्शन डी है व्यावसायिक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है भावात्मक, बी ऑप्शन आपका राइट है। जब बच्चे के अंदर भाव प्रकट होगा, अंदर से कुछ करने का भाव, सीखने का भाव प्रकट होगा, तो बच्चा सीखने का क्षेत्र, ठीक है, सबसे अच्छा सीखेगा वहीं पर। अगला प्रश्न है, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चे को निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, और ऑप्शन बी है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, ऑप्शन सी है सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ परिचर्चा करनी चाहिए,
और ऑप्शन डी है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। यहाँ पे आपका सी पार्ट राइट होता है। सहकारी योजनाएं विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ क्या करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, ठीक है, और बच्चे को लाभ देना चाहिए। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी परक अवस्था किसके संबंध स्थित है? ऑप्शन ए है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। ऑप्शन बी है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। और ऑप्शन सी है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। और ऑप्शन डी है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, आपका पहला ही ऑप्शन राइट है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ये पियाजे की पहली अवस्था होती है, ठीक है, संवेदी परक गामक अवस्था, इंद्रिय गामक। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है? ऑप्शन ए है अपने सामाजिक मापदंड बनाना। ऑप्शन बी है समाज में बड़ों का सम्मान करना। और ऑप्शन सी है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। और ऑप्शन डी है सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, आपका सी पार्ट राइट है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है और यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन बी है परियोजनात्मक उपागम, और ऑप्शन सी है प्रगतिशील चिंतन, और ऑप्शन डी है लैंगिक पूर्वाग्रह। तो वो क्या कर रहा है, लड़कियों को वरीयता दे रहा है, लड़कों को नहीं दे रहा है, तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ऑप्शन ए लघुत्तम प्रश्न, और ऑप्शन बी है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, और ऑप्शन सी है सत्य असत्य वाला प्रश्न, और ऑप्शन डी है निबंधात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर सी पार्ट आपका राइट है, सत्य और असत्य वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, सभी लोग, यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन ए है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, और ऑप्शन बी है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, और ऑप्शन सी है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, और ऑप्शन डी है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, डी पार्ट आपका राइट है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। आपका डी पार्ट यहाँ पर राइट है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में क्या होगा, लचीलापन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तिगत परिणाम है? ऑप्शन ए है पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन बी है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, और ऑप्शन सी है केवल वातावरण का, और ऑप्शन डी है केवल आनुवंशिकता का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, आपका बी पार्ट राइट है, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ठीक है, दोनों का मानव व्यक्तिगत परिणाम होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका बी पार्ट राइट है। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए है शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं, और ऑप्शन बी है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, और ऑप्शन सी है इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, और ऑप्शन डी है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, आपका डी पार्ट राइट है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की जो विकास दर होती है वो भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से क्या करते हैं, सीखते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन ए है आनुवंशिक, और ऑप्शन बी है नैतिक, और ऑप्शन सी है शारीरिक, और ऑप्शन डी है सामाजिक। बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर। यहाँ पर आपका डी पार्ट राइट है, सामाजिक पर वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा बल दिया है, डी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? ऑप्शन ए है कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, ऑप्शन बी है गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से,
और ऑप्शन सी है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, और ऑप्शन डी है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका बी पार्ट राइट है, गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से वो प्रेरित है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए है सभी की विकास दर समान नहीं होती, और ऑप्शन बी है विकास हमेशा रेखीय होता है, ऑप्शन सी है ए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और ऑप्शन डी है विकास की सभी प्रक्रियाएं अतः संबंधित नहीं हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर आपका ए पार्ट राइट है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्रों में प्रभावित किया जाता है जो हैं, ऑप्शन ए है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ऑप्शन बी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, और ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, और ऑप्शन डी है शारीरिक, आध्यात्मिक और संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका सी पार्ट बिल्कुल राइट है, यहाँ पर मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और शारीरिक। तो बिल्कुल सी पार्ट आपका यहाँ पर राइट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए ऐसी ही वीडियो लगातार। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, बताना कमेंट में वीडियो कैसी लगी आपको। जय हिंद दोस्तों।